an exterior angle of a triangle is 110 degree and one of the interior opposite angles one of the interior opposite angles is 30 degree. Find the other two angles of the triangle. Find the other two angles of the triangle. An exterior angle of a triangle is 110 degree. तो हमने क्या करा, ट्राइंगल बना लिया ऐसे. A, B, C. अब इसमें हमने क्या करा कि इसका जो है C का एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये BC वाली लाइन है, इसको हमने आगे खींच लिया. तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल हमने ले लिया 110 डिग्री. तो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 110 डिग्री एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो एक इंटीरियर अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये हमने ले लिया 30 डिग्री. ठीक. फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. तो मुझे ट्राइंगल के बाकी के दो एंगल्स निकालने. बाकी के दो एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमको निकालना. तो आप ये कहेंगे कि एंगल सी प्लस एक्सटीरियर एंगल सी, ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सी प्लस एक्सटीरियर एंगल सी. एंगल सी का मतलब कौन सा हो गया, ये अंदर वाला एंगल. तो एंगल सी प्लस एक्सटीरियर एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री. रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर. ये हो गया लीनियर पेयर. ठीक है. तो एंगल सी कितना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक्सटीरियर एंगल सी हमको 110 डिग्री मालूम है. एंगल सी प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 110 को उधर ले जाओ. एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री. तो एंगल सी इज इक्वल टू हो गया 70 डिग्री. एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी 70 डिग्री. उसके बाद देखिएगा फिर अगला दिन. अरे आज तो उधर कैसे पहुँचे, तो इधर बैठ बड़ा अलग लग रहा है आज. आदत ये थी कि इधर मुड़ते थे तो उनको दिखाई दे रहा था. चलिए एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री. अब आप ये देखिएगा कि ये मेरे पास 70 डिग्री आ गया. अब क्या करेंगे, हमें ये वाला एंगल निकालना है. हाँ जी सर, आपने एक्सटीरियर के बाद एल लिखा है. एल नहीं लिखा, वो एंगल है. एक्सटीरियर के बाद डॉट लगा दिया, एक्सटीरियर एंगल से. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या बोलूँगा कि एंगल ए, एंगल एक्सटीरियर एंगल सी कैसे लिखे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल सी. तो एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल सी के बराबर होगा. तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है. एंगल ए और एंगल बी की जगह क्या आएगा 30 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 110 डिग्री. तो एंगल ए इज इक्वल टू 110 माइनस 30 डिग्री. एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री. ये हो गया. ठीक है जी, आगे चलते हैं. अगला एग्जांपल देखेंगे. एग्जांपल नंबर 2. द साइड्स BC, CA एंड AB the sides BC, CA and AB of a triangle ABC
the sides BC, CA and AB of a triangle ABC are produced in order. Are produced in order. Are produced in order. बताता हूँ अभी क्या है इसका मतलब. Forming exterior angles. Angle ACD. Forming exterior angles. Angle ACD, comma BAE and CBF. And angle CBF. Full stop. Show that angle ACD plus BAE plus CBF, यही तीनों एंगल्स का सम. एंगल ACD प्लस एंगल BAE प्लस एंगल CBF इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये चीज़ प्रूव करनी है. तो क्या है कि हमारे को एक ट्राइंगल दे रखा है. ट्राइंगल इन्होंने क्या दिया ABC. तो ट्राइंगल जो ABC है उसकी उन्होंने बोला था साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर. ऑर्डर में मतलब पहले BC को प्रोड्यूस करा जाता है. ठीक. अच्छा, तो BC प्रोड्यूस बोल रहे हैं तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे. डायग्राम देखते हैं कैसे बनाऊंगा इसको. सबसे पहले है A, इधर है B और इधर है C. तो द साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर. मतलब पहले BC को प्रोड्यूस करा गया ऐसे. BC को प्रोड्यूस करा. ठीक है. फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल ACD. तो इसने क्या बनाया ACD. ये एक्सटीरियर एंगल बना दिया. इसको बोला D. एक्सटीरियर एंगल ACD ये वाला है. ठीक है. फिर CA को प्रोड्यूस करा. तो CA मतलब C से A की तरफ चलिए और आगे बढ़ा दीजिए लाइन को थोड़ा सा. CA ये ऐसे होगा. तो एंगल क्या बना रहा है ये. अगला एंगल क्या बन रहा है BAE. तो BAE इस पॉइंट को बोल दिया BAE ये वाला एंगल. फिर AB को प्रोड्यूस करा. AB को आगे प्रोड्यूस करा ऐसे. ठीक है. AB को आगे प्रोड्यूस कर दिया. तो जब AB को आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहाँ पर इससे क्या एंगल बना CB और F. ये एंगल यहाँ तक बता दीजिए समझ में आया कि नहीं. ठीक है. ऑर्डर में प्रोड्यूस करा जा रहा है. तो प्रोड्यूस जब कर रहे हैं तो उन्होंने बोला है कि BC को प्रोड्यूस करना है इन ऑर्डर. तो इसका मतलब क्या है कि B से C की तरफ चलें और लाइन को आगे खींच दें. अगर वो बोलते हैं कि CB को प्रोड्यूस करना है तो C से B की तरफ चलते हैं और लाइन को आगे खींच देते हैं. समझ गए मेरी बात. ठीक है. तो BC प्रोड्यूस मतलब B और C ये है आगे लाइन को खींच दीजिए. फिर अगला क्या है CA प्रोड्यूस. तो C से A की तरफ चलो लाइन को आगे खींच दो. फिर AB है तो A से B की तरफ चलो लाइन को आगे खींच दो. तो क्या क्या एंगल बने. एंगल ACD, एंगल BAE, एंगल CBF ये बन गया. ठीक है. अब क्या करेंगे जो अंदर वाले एंगल्स हैं उनके लिए इंटीरियर एंगल लिखने की जरूरत नहीं है. वो एंगल A अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल की बात हम कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूँगा कि एंगल ACD क्या है. एंगल ACD ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है. तो ये इसके बराबर वाला जो इंटीरियर एंगल है वो तो C हो गया. तो जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है कौन से हो गए A और B है ना. तो क्या लिखेंगे एंगल ACD. एंगल ACD. तो एंगल ACD कहाँ पर बन रहा है. एंगल C पर बन रहा है. तो ये इसके बराबर वाला एंगल हो गया. इसको छोड़कर बाकी दोनों एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल कहलाएंगे. तो एंगल ACD will be equal to angle A plus angle B. ठीक है. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1. फिर अगला क्या बोल रहे हैं BAE. तो देखिए BAE तो ये वाला जो एंगल है इसके बराबर वाला एंगल कौन सा है A के अलावा कौन सा एंगल बचा B और C. तो एंगल BAE will be equal to एंगल B plus एंगल C. एंगल B प्लस एंगल C इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2. अब इसी तरीके से तीसरा एंगल क्या है एंगल CB है. तो CB
एफ, ये वाला इसके बराबर वाला एंगल ये हो गया, तो इसके अपोजिट वाले एंगल कौन से हो गए, एंगल ए और एंगल सी। एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तीनों में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने लगाई है। हमने क्या निकाला, एंगल ए सी डी, एंगल बी ए ई और एंगल सी बी एफ, ये तीनों निकाला। और मेरे को क्या प्रूव करना है, मुझे इन तीनों का सम 360 डिग्री के बराबर प्रूव करना है। तो तीनों का सम तो होना चाहिए ना, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हैं, तभी तो ए सी डी बी ए ई और सी बी एफ का सम आएगा। तो तीनों को ऐड करिए, लिखिए ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू, जब तीनों को ऐड करा तो तीनों की लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो गई, और इसी तरह से तीनों की राइट हैंड साइड भी आपस में ऐड हो जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी सब ऐड करो इस तरह से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, ये हो गया। हाँ जी, एंगल ए कितनी बार आ रहा है, एक बार और 2 बार, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए, एंगल ए। एंगल बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी, एंगल बी। एंगल सी भी 2 बार आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी। ये बता दीजिए सभी को क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तीनों में 2 है, तो 2 कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का सबका सम, एंगल सम प्रॉपर्टी, वो तो 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। यहाँ लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से हमने ए प्लस बी प्लस सी को 180 डिग्री लिख दिया। 2 इंटू 180 डिग्री कितना हो गया, 360 डिग्री के इक्वल हो गया। क्लियर है सभी को। सर हाँ जी बोलिए। आपने प्लस कैसे किया, प्लस सर एडिशन कैसे किया तीनों इक्वेशन को। अच्छा, मतलब तीनों इक्वेशंस है ना, ये ए सी डी, ये तो समझ में आ गई, इक्वेशन 1, 2 और 3 हाँ, है ना। हमने तीनों को ऐड कर दिया, जब तीनों को ऐड करा तो तीनों के लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो गए, ए सी डी प्लस बी ए ई प्लस सी बी एफ। अब तीनों के राइट हैंड साइड भी तो ऐड होंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, वही लिखा है। ठीक है, चलिए जी, तो अब ये हमारे पास इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गई, यही मेरे को प्रूव करना था। क्लियर है सभी को। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है सबको। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, in the given figure, if QT is perpendicular to PR, in the given figure, if QT is perpendicular to PR, comma, angle TQR is equal to 40 degree, angle TQR is equal to 40 degree, and angle SPR is equal to 30 degree. Angle SPR is equal to 30 degree, comma, find X and Y.
ठीक, अब फिगर देखिएगा, फिगर क्या दे रखी है यहाँ पर। ट्रायंगल दे रखा है PQR, ये दे रखा है कि QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR, डिग्री, डिग्री, x और y ये दे रखा है। ठीक है जी, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है, ये सबसे ऊपर जो पॉइंट है ये P है। PQR, तो ये पूरा आपको ट्रायंगल दे रखा है। अब आप इसमें देखिएगा, वो तो पूछ रहे हैं कि आप एक तो x की वैल्यू बताइए और एक y की वैल्यू बताइए। तो कैसे बताएंगे आप, ये देखिए, अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल PSR की बात करूँ, ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल PSR की बात करते हैं तो यहाँ लिखिएगा इन ट्रायंगल PSR, इन ट्रायंगल PSR एंगल PSQ is equal to angle SPR plus angle SRP। हाँ जी, एंगल PSQ ये क्या है, y is equal to एंगल SPR ये क्या है, 30 डिग्री प्लस एंगल SRP ये क्या है, x। समझ गए? तो आगे देखिए, जब मैं ट्रायंगल PSR की बात कर रहा हूँ तो ये जो एंगल है PSQ, ये तो इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, बाहर वाला एंगल, ठीक है। तो इसके बराबर वाले एंगल को छोड़ दो, जो दो एंगल बचे कौन से, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो ये x + 30, तो y = x + 30 हो जाएगा। बताइए, क्लियर? ठीक है, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब हम ये कहेंगे कि अगर मैं ट्रायंगल QTR की बात करूं, यहाँ पर लिख देना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब बोलेंगे इन ट्रायंगल QTR, ट्रायंगल QTR में एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल Q कितना है, 40 डिग्री प्लस एंगल T कितना है, दे रखा है QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR, ये 90 डिग्री, और एंगल R कितना है, यही तो x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 + 90 इज 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज 50 डिग्री। x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू भी निकल सकती है, तो यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस x, डिग्री प्लस 50 डिग्री, y इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 80 है। बताइए जी, क्लियर?
अगला देखिएगा, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो भी एनसीईआरटी का ही है। इन द गिवन फिगर the given figure sides QP and RQ the given figure sides the given figure sides QP and RQ of triangle PQR are produced sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively are produced point S and T respectively. Full stop. If angle SPR is equal to 135 degree, SPR is equal to 135 degree and angle PQT is equal to 110 degree. Find angle PRQ. Find angle PR. मेरे को PRQ एंगल फाइंड आउट करना है। फिगर देखिएगा क्या दे रखा है यहाँ पर। एक ट्रायंगल दे रखा है PQR degree. On 35 degree. तो ये दोनों दे रखे थे एंगल SPR और एंगल PQT ये दे रखा था 110 और 130 वो कह रहे हैं एंगल PRQ निकालना है ये वाला है बस ये निकालना है ना या तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा कर निकाल लो और या फिर क्या करिए कि आप इसमें सीरियल एंगल प्रॉपर्टी लगा कर लो। चलिए एंगल क्या दे रखा है SPR एंगल SPR इज इक्वल टू एंगल Q प्लस एंगल R is equal to angle Q plus angle R. तो एंगल SPR कितना दे रखा है हमको 135 डिग्री तो यहाँ लिखेंगे 135 डिग्री is equal to एंगल Q plus एंगल R। यहाँ से एंगल Q की वैल्यू निकाल दो पलट कर लिख दो इसको ऐसे एंगल Q plus एंगल R is equal to 135 degrees. और एंगल Q जो है
इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अभी इतना ही लिखें इक्वेशन पर 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो लिखा है यहाँ तो लिखना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर ये वाला एंगल हो गया, तो इसके बराबर वाला एंगल तो ये हो गया। तो जो एंगल बचे वो कौन कौन से बचे, क्यू और आर बचे ना, तो एंगल एस पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल एस पी आर की वैल्यू 135 डिग्री दे रखी थी, तो मैंने पलट कर लिख दिया, 135 इज इक्वल टू एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इसको इधर लिख दिया, एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 135 डिग्री, हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिएगा कि एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल पी क्यू टी प्लस ये वाला एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। भाई एक स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल ये है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ लिखिए लीनियर पेयर। अब एंगल पी क्यू टी हमको दे रखा है 100 डिग्री है, 110 डिग्री सर, 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल क्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 मतलब 70 डिग्री। Put this value in equation 1। यहाँ तक क्लियर है सभी को, समझिए। सर आर की वैल्यू एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से निकलेगी, दोबारा बोलो। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से निकलेगी। नहीं, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से मत निकालो ना, बस इक्वेशन 1 में डाल दो, क्यू की वैल्यू तो आ गई और आर निकल जाएगा, है ना। Put this value, सर हाँ, पर अगर हम p की वैल्यू और q की वैल्यू निकाले और एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा दे तो भी हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में है एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 135 डिग्री, और एंगल क्यू कितना आया 70 डिग्री, इज इक्वल टू 135 डिग्री। कितना हो गया 65। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एनसीईआरटी का है, एग्जांपल नंबर 5 इन द गिवन फिगर the given figure angle x is equal to 62 degree, angle x is equal to 62 degree, comma angle xyz is equal to 54 degree, is equal to 54 degree. If yo and zo, yo and zo, if yo and z are bisectors of angle xyz and angle xzy, angle xyz and angle xzy respectively, of triangle xyz
of triangle XYZ, comma, find angle OZY. Find angle OZY and angle YOZ. देखिए जी फिगर दे रखी है यहाँ पर भी अगेन एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड ये है 62 डिग्री, ये वाला पॉइंट है O, YO एंड ZO, और ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल दे रखा है 54 डिग्रीज, 54 डिग्रीज। अब हम पूछ रहे हैं कि आपको एक तो एंगल OZY बताना है, मतलब ये वाला एंगल बताना है, और एक YOZ बताना है, YOZ, ये वाला एंगल कैसे करेंगे बताइए। सर दो ट्रायंगल, हाँ दो ट्रायंगल, हाँ, दो ट्रायंगल है, क्या करेंगे? इन्होंने बताया है कि ये जो YO है, U, ZO है, ZO, ये क्या है? बाइसेक्टर। क्या बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। 3 पार्ट्स में डिवाइड, 3 4। तुम लोग ऐसे बैठे रहते हो जैसे पता नहीं मैं ना IAS की तैयारी करवा रहा हूँ तुम्हें। अरे 9th क्लास है, इतना मुश्किल तो है नहीं, सब ऐसी शक्ल बनाकर बैठे रहेंगे जैसे न जाने क्या खतरनाक चीज़ें चल रही है। इसको बोल रहा हूँ 3 पार्ट्स में डिवाइड कर, हाँ इतनी टेंशन नहीं। पता नहीं 9th क्लास में कुछ आप लोगों ने कुछ ऐसा फील करा है कि जैसे आप 8th क्लास तक थे, फिर 9th में आ गए तो अचानक से कुछ डांट पड़ना सर शुरू ये हो गई। मजे की क्लास 9th में आते ही डांट पड़ना शुरू हो गई, कुछ बताना, बेटा बड़े हो गए हो, जरा पढ़ लो, है ना, सुधर जाओ। ऐसे क्या हुआ, ये जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, 10th के एग्ज़ाम होते हैं, 12th वालों के एग्ज़ाम होते हैं, 11th वालों के पहले ही हो जाते हैं। तो 11th वालों के जब एग्ज़ाम हो जाते हैं तो 11th वाले ये सोचते हैं कि अभी ज़रा 15-20 दिन या 1 महीने में अपनी ज़िंदगी जी लूँ, तो उसके बाद तो 12th की चक्की में पिसना ही है मेरे को, है ना, तो अभी मेरे को कोई ना छेड़े। घर वालों से भी कह देते हैं कि मुझे अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उधर जो 10th वाले बच्चे हैं वो बेचारे बोर्ड के पेपरों में लगे पड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 9th वाले जो बच्चे हैं वो भी अभी उसी मोड में हैं कि 9th अभी हो गई है, तो वो भी टेंशन में है कि पता नहीं यार कैसा रिजल्ट आएगा मेरा। और इधर जैसे 10th शुरू हुई है 9th वालों की, तो एकदम से जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने 10th हो गई शुरू, पढ़ दे, तो वो जो 9th में बच्चे थे वो 10th में आ गए, पढ़ रहे हैं। 11th वाले जो 11th में थे वो अभी मस्ती कर रहे हैं, 1 महीना मस्ती करेंगे। 12th वाले बेचारे लगे पड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये मार्च की बात बता रहा हूँ ना आपको। और जब मार्च में जो 8वीं क्लास में बच्चा होता है ना, उसे नहीं पता होता कि उसके साथ क्या होने वाला है ना। ये अचानक से जैसे ही 8th के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो वो एक वो मीम चलती है ना, वो वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, है ना, वो आता नहीं है, वो कहता मारो मुझे मारो, है ना। तो 8th क्लास के बच्चे के साथ यही हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि अभी मेरे पेपर हुए थे, और पेपर होने के बाद में अभी वो प्लान बना रहा था कि मैं साइकिल चलाने जाऊँगा, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ठीक। आजकल एक नया भी तो फैशन चल रहा है, रील बनाते हैं, रील बनाते हैं, पीछे से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, डायलॉग बोलते हैं, वो जो है मुँह हिलाते रहते हैं, और फिर हंसते हैं, फिर पीछे से किसी पागल की हंसने की भी आवाज़ आती है। ऐसा भी तो होता है। एलिवेटेड रोड पर गए हो क्या? मैं बहुत दिनों बाद आज गया हूँ, बहुत दिनों बाद, कुछ काम था तो मैं आज उधर से गया, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिवेटेड रोड पर रुककर रील बनाना मना है, आज्ञा से गाजियाबाद पुलिस, ये लिखा हुआ है। मतलब रील बनाना इतना पॉपुलर हो गया। वही होता है कि चलो जी बर्थडे मनाने जा रहे हैं, बर्थडे वाइब्स स्टेटस पर अपडेट कर देंगे, उस पर से जो है वो फुल झड़ियाँ निकलने लगी थी।
तो ऐसे ही क्या हुआ कि मैं भी फिर रेस्टफुल वे में ये 10th क्लास वाले बच्चे जो हैं वो अपने पेपर दे रहे हैं, 12th वाले अपने पेपर दे रहे हैं, 11th वाले आराम कर रहे हैं, ठीक है, और 9th में कोई बच्चा है ही नहीं, तो मैं अपना आराम कर रहा हूँ, मैं अपना सो रहा हूँ। तभी जो है एक फ़ोन आता है, मैंने कहा हाँ, कह रहे हैं आप 9th क्लास वाले बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं। एक मेरा नालायक लड़का है, मैं उसको भेज रही हूँ, फ़ोन पर यही आता है, एक मेरा नालायक लड़का है, मैं उसको भेज रही हूँ, पहले तो ना जब उसको पढ़ाओगे तो पढ़ाने के साथ में हाथ में एक छड़ी रखना है ना, और उसको बीच बीच में ना लपड़ लगाते रहना। तो ये उसकी मदर ने ही बोला कि मैंने कहा नहीं आप इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो, तो वो कहने लगे नहीं वो लपड़ ही समझता है, उसको और कोई चीज़ समझ में नहीं आती। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं देख लूँगा। तो वो आ गया बेचारा पढ़ते, बड़ा शरीफ सा लड़का, सही मतलब शरीफ ही था, वाकई में शरीफ था। और वो आ गया और मैंने कुछ कराना शुरू करा उसको, और मैं नींद में था, मैं सोच रहा था मैंने कहा कि मैं भी रेस्ट कर लूँ हफ्ता 10 दिन, फिर पढ़ाना ही है, टीचर को भी छुट्टी चाहिए होती है, तो जहाँ भी रेस्ट कर लेता, तो कोई बात नहीं वो आ गया। तो मैंने कहा कि सर वो ना 8th क्लास में घबराया हुआ इतना कि हकला रहा है, 8th क्लास में ना वहाँ पे ये अटक गया। मैंने कहा क्या है, फेडरलाइजेशन सुना है आपने? मैंने कहा तो कहता है कि वो ना वो मेरे को होता नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैंने बता देते हैं बताना शुरू करें ऐसे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, फिर देखते हैं कि इन दोनों का एडिशन जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ऐसे ही पूछ लिया, जैसा ही पूछा ना 3 पार्ट्स में डिवाइड, कहता हाँ। तो उसने क्या बोला, बैठा हुआ है, तो मैंने कहा मैं नींद में था, मैंने कहा 4 2 था 6, तो मैं नींद में था ना, मेरी नींद खुल गई एकदम से, है ना। मैंने कहा क्या 12 है ना, 12 10 मैंने कहा 4 2 6 भी है, 12 भी है, 10 भी है, मतलब 8 के अलावा सब कुछ है ना। कहता हाँ। मैंने कहा अभी अभी एकदम से मन में आया, मैंने कहा लपड़ ही मारना पड़ेगा है ना। तो मैंने कहा मम्मी सही कह रही थी, कहता मम्मी तो हमेशा सही ही कहती है। तो मैंने कहा क्या रही थी पता है, तो कहता है कि नहीं मेरे को मारने के लिए बोला है। तो मैंने कहा कि हाँ बोला तो ऐसा ही है, पर मैंने कहा सीख लेते, वही उसको टेबल याद करे उसने बच्चे ने। वो मतलब ऐसा था कि बुद्धि को ठप करके बैठ जाता था, ठप समझते हैं ना, कि बस दरवाजे क्लोज हैं, हिम्मत है तो दरवाज़ा खोल कर दिखाइए। लेकिन जो है धीरे धीरे उसने इम्प्रूव करा। तो मैं आप सब लोगों को ये बोल रहा हूँ कि भाई आप ना कई बार सारे के सारे ऐसे बैठ जाते हो कि बस दरवाज़ा बंद है, बस खोलेंगे नहीं, हिम्मत है तो खोल कर दिखाओ। तो भाई ऐसे मत करो, पढ़ लो। अभी आपके जो टेस्ट पेपर भी चेक करो, उसमें बहुत वाले तो ब्लंडर ही मार रखे हैं, कुछ का कुछ खुद का ही चोट ठीक हो गई तुम्हारी, बोलना बना है ना, कुछ बोलो हाँ, गर्दन हिला के जवाब देगा। ठीक है सर, ये इनके बच्चों को बताने के सबके जीवन के माइनस में जाने वाले हैं। हाँ, तो भाई आप थोड़ा रिलैक्स होकर बैठा करो, ऐसा भी मुश्किल चीज़ नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। चलिए जी, अब एक बात बताओ, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, 2 पार्ट्स, ठीक है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा आधा करते हैं। तो ये जो 54 डिग्री है, इस 54 डिग्री को आधे में डिवाइड करा, तो ये जो एंगल एक्स वाई यो है ये कितना हो गया 27 डिग्री, और ये जो ओ वाई जेड है ये कितना हो गया 27 डिग्री, क्योंकि 54 डिवाइडेड बाई 2 27 होता है। अच्छा, अब इसी तरीके से जो ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल को आप एक काम करो, इसको x मान लो, ये भी तो x ही होगा फिर, ठीक है, क्योंकि ये जो ZO है ये भी तो एंगल x z y को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि इतना ही एंगल इधर और इतना ही एंगल इधर, है ना, बराबर बराबर, इक्वल इक्वल। अब वो कह रहे हैं कि आपको ओ जेड वाई निकालना है भाई, ओ जेड वाई, एक तो ये वाला एंगल निकालना है, मतलब x निकालना है, और एक ये वाला एंगल निकालना है, इसको y बोल दो, स्मॉल y, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर कहिएगा कि लेट एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू स्मॉल x एंड एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू स्मॉल y।
ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा है ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स कितना है 62 डिग्री प्लस एंगल वाई, ये जो पूरा का पूरा कैपिटल वाई है ना स्मॉल वाई नहीं, ये पूरा का पूरा दे रखा है 54 डिग्री और प्लस एंगल जेड, ये एंगल जेड पूरा का पूरा कितना हो जाएगा x प्लस एक्स यानी कि 2x हो जाएगा। मैं बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो 62 प्लस 54 2 प्लस 4 is 6 6 plus 5 is 11 116 डिग्री plus 2x is equal to 180 degree, so 2x is equal to 180 degree minus 116 degree, तो 10 minus 6 is 4, 10 minus 6 is 4, और इधर क्या बच गया हमारे पास 17 minus 11 is 6। x की वैल्यू तो 32 डिग्री आ गई, अब ये स्मॉल y की वैल्यू बची है, तो एंगल ट्राइंगल ओ वाई जेड में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ओ वाई जेड इन ट्राइंगल ओ वाई जेड सर 119 हाँ 119 small y plus 27 degree plus x is equal to 180 degree, तो क्या क्या हो गया इसके अंदर एंगल, ये y हो गया और ये इतना एंगल 27 डिग्री और इतना सा एंगल हो गया x, y plus 27 plus x is equal to 180 डिग्री, तो y plus 27 degree plus 32 degree is equal to 180 degree, y plus 7 plus 2 9 2 plus 3 5 59 degree। में से 59 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 120, ठीक है 119 आ गया होगा, प्रेशर ज़्यादा है दिमाग, ठीक है जी, इतना करिए बस।